क्या बिहार फिर से एक बार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने क्या लिया है फैसला? आखिर कब तक बंद रहेंगी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग? दुकानें आखिर कब तक खुली रहेंगी? होटल, धार्मिक स्थल, पार्क के बारे में आखिर क्या निर्णय लिया गया है? टीकाकरण को लेकर क्या फैसला लिया गया है? आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार जी इस बारे में क्या कुछ बताने जा रहे हैं। सुनिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। आप सब लोगों का स्वागत है। और आज कोरोना की स्थिति को लेकर के हम लोगों ने पुनः आज चर्चा की है। और आप सबको मालूम है कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल मीटिंग की थी। और उसके पहले भी हम लोग सारे डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रकार की जानकारी और हर प्रकार का गाइडलाइन भी पहले भी आज से कुछ दिन पहले उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। और उसके बाद जो हर दिन जो स्थिति देखी जा रही है, यह कोरोना में फिर से बढ़ाव होता जा रहा है। वैसे तो दुनिया भर में है और अपने देश में बहुत है और कई राज्यों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने राज्य में भी जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ये बढ़ता जा रहा है। तो इसके पूरे तौर पर सब जगह इसके लिए क्या करना है और जो भी लोगों की मदद करनी है, इसके लिए सब पूरी की पूरी तैयारी की गई है। और टेस्ट आप तो जानते ही हैं, दो तरह की बात है। एक तो आपको पता है कि वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम भी शुरू किया गया और टीकाकरण भी पूरे अच्छी संख्या में प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। और उसके अलावे आप जानते हैं कि बीच में स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी, तो इसलिए इसका टेस्ट कम हुआ कोरोना। लेकिन जब हम लोगों को लगा कि नहीं, इसको टेस्ट बढ़ाना चाहिए, तो धीरे धीरे वो बढ़ाया गया। और अभी जो पिछली मीटिंग जिलों के साथ हम लोगों ने की थी, तो उसी में ये तय कर दिया था कि भाई हम लोगों को प्रतिदिन बहुत जल्दी 1 लाख जांच पर प्रतिदिन ले जाना चाहिए। और लगभग अब उस स्थिति में हम लोग पहुँच रहे हैं। और भी अगर जरूरत होगा तो और ज़्यादा भी जाँच करेंगे। तो ये दोनों काम चल रहे हैं। एक तो वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है और दूसरा जांच का भी, कोरोना जांच का काम, और दोनों काम को निरंतर चलाना है। और अभी देखा जा रहा है कि पटना में कितना बढ़ रहा है, कई जगहों पर कुछ बढ़ रहा है, तो हर प्रकार से सजग रहना है। और जो लोग भी बाहर हैं और कई जगहों पर तो जानते हैं कि वहाँ पर कोरोना बढ़ रहा है, तो बहुत लोग यहाँ के जो वहाँ गए हुए हैं या रहते हैं, उसमें से बहुत लोगों की स्वाभाविक इच्छा होती है लौट करके आने की। तो वैसे लोग भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या क्या करना होगा और क्या क्या सुविधा देनी होगी, ये सब के लिए बातचीत हो गई है, पूरी तैयारी हो रही है। और अब तो जो महाराष्ट्र से जो ट्रेन आ रहा है, उसके लिए तो एक एक जगह पर हर लोगों का टेस्ट वहीं पर रेलवे स्टेशन पर ही उन लोगों के टेस्ट का इंतजाम किया गया ताकि टेस्ट हो जाए। और जो पॉजिटिव रहेंगे उनको उचित जगह पर सेंटर पर भेजा जाएगा। और बाकी जो लोग हैं उनको घर जाने के लिए जो भी सुविधा देंगे हम लोग वो करने का ये सिलसिला शुरू किया है। अब आज ही आपको डिटेल बताएंगे कि एक ही दिन जो टेस्ट किया, तो एक ही ट्रेन से जो लोग आए थे उसमें 17 लोग निकल गए जिनको पॉजिटिव। तो इस केस को देखते हुए पूरे तौर पर ये हो गया है कि सब लोगों का जो आएंगे इस तरह से आते, खास करके महाराष्ट्र से, उनका सबका पूरा का पूरा टेस्ट हो। जहाँ भी ट्रेन
जगहों पर से होते हुए जाता है तो उन सभी जगहों पर जो लोग उतरेंगे उनका टेस्ट भी किया जाएगा और ध्यान भी रखा जाएगा जो पॉजिटिव है तो उनके लिए आइसोलेशन का भी प्रबंध और इलाज का भी प्रबंध। और दूसरी बात है कि जो ठीक है उनको भी सलाह दिया जा रहा है कि भैया घर जाइए और कुछ दिन एकदम बिल्कुल हल्का घर के अंदर भी इस तरह से रहते तुरंत बाहर ज़्यादा मत घूमिए। इस तरह के सब सुझाव लोगों को दिया जा रहा है, ये सब काम किया जा रहा है। तो एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम लोगों ने जितना भी टेस्ट हो सकता है अधिकतम वो टेस्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। और दूसरी बात है कि जो टीकाकरण है उसके लिए भी करना है। और कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर उसमें यह तय हुआ कि 11 से लेकर के 14 के बीच में विशेष अभियान चलाया जाए। महात्मा ज्योतिराव फूले का जन्मदिन है 11 अप्रैल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 14 अप्रैल। उन्होंने कहा 11 से 14 के बीच जो टीकाकरण का काम है ये काम जरा और ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी तय कर दिया है यूँ तो हम लोग प्रतिदिन अब इसको कर रहे हैं और संख्या बढ़ाते जा रहे हैं और सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भाई 45 साल से और उससे अधिक जितनी लोगों की उम्र है सब लोग अपना जरूर करा लें टीकाकरण। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है और हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई ये 4 दिन जो होगा इसमें तो जरूर 4 लाख तक करेंगे लेकिन इसके अलावे भी सब लोगों को प्रेरित करके जितने और टीकाकरण की जरूरत है यहाँ से लेकर के राजधानी से लेकर के नीचे के स्तर तक सभी जगहों पर टीकाकरण का प्रबंध किया जा रहा है और उनको किया जाएगा, लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जब लोग टीकाकरण करा लें तो डबल स्टेज जो होता है टीकाकरण हो जाएगा तो उसके कुछ दिन के बाद वो ज़्यादा सुरक्षित हो। अगर किसी को हो भी जाता है पॉजिटिव तो उनको कोई बहुत नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस तरह की बात तो बहुत लोगों को तो होगा ही नहीं। तो इसलिए टीकाकरण तो बहुत जरूरी है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सब लोगों का एक जो है टेस्ट का वो भी हम लोग पूरे तौर पर कर रहे हैं। तो आज जिन बातों के बारे में निर्णय हो गया है कि और क्या क्या करना है हमको, जैसे हम लोगों ने पहले ही तय किया था जो पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें सभी जिला के स्तर पर उसमें हम लोगों ने तय कर दिया था कि 1 सप्ताह तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाए। 5 तारीख से 1 सप्ताह, 5 तारीख से खुलना था 1 सप्ताह। तो आज और तय हुआ है कि अभी 1 सप्ताह इसको और बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से कई चीज़ों के बारे में और तय हुआ है। तो हम पहले चाहेंगे कि इसके बारे में हमारे जो सत्य अमृत जी हैं वो आप लोगों को पूरी जानकारी दे देंगे। इसके बाद आपके मन में जो प्रश्न होगा उसके बारे में पूरा डिटेल से तो जरा बता दें। धन्यवाद सर। आज आपदा प्रबंधन समूह की जो बैठक आयोजित की गई थी, एक चीज और एक बता देता हूँ और कल ही तय हुआ था कि महामहिम राज्यपाल के स्तर पर सर्वदलीय बैठक भी हो। आज हमारी महामहिम राज्यपाल महोदय से भी बातचीत हो गई है और वो समझ लीजिए कि 8-10 दिन के अंदर जरूर एक मीटिंग होगी, उसका डेट तय करेंगे और सर्वदलीय बैठक भी होगी ताकि सब लोगों को जो कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी, लोगों का जो अनुभव है उसकी जानकारी और आगे और क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में जो विचार विमर्श होगा तो उससे काफ़ी और बेहतर होगा। इसलिए कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा की है कि ये गवर्नर साहब के लेवल पर ये होना चाहिए। तो आज ही हम लोगों ने गवर्नर साहब से बातचीत कर दिया और बिल्कुल तैयार है। 8-10 दिन के अंदर बहुत जल्दी है उसके बारे में भी तारीख वगैरह भी तय होगी, उसको बताना सकते बता और बाकी आप बताइए। धन्यवाद सर। आपदा प्रबंधन समूह की आज जो बैठक आयोजित की गई है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है, कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव और कोरोना संक्रमितों की जो संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है आप लोगों को, सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी।
इसके अलावे कुछ निर्णय लिए गए हैं जो 30 अप्रैल तक लागू। ये जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग का निर्णय 18 अप्रैल तक के लिए है, और अब जो मैं कुछ निर्णय बता रहा हूं यह 30 अप्रैल तक लागू है। सभी दुकान और प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे। यह रोक भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल पर लागू नहीं है, और जो दुकान और प्रतिष्ठान का जो संचालन होगा वो निम्नलिखित शर्तों के साथ होगा। सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों में मास्क का पहनना अनिवार्य है सभी लोगों के लिए। दुकानों और प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों 2 गज दूरी का अनुपालन किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 25% का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस का संचालन अनिवार्य होगा। सभी सिनेमा हॉल बैठने की निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी 100% एवं उनसे अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 35% उपस्थित रहेंगे। जो आवश्यक सेवाएं हैं यथा पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक, बैंक इत्यादि से जो विभागें हैं संबंधित, ये उन पर लागू नहीं होगी। प्राइवेट कार्यालय एवं संस्थाओं के व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक कार्यालय में 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी, किंतु यह औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर यह बंदेज लागू नहीं होगा। वो यथावत पूर्व की भांति काम करेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन, सरकारी एवं निजी, पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार के लिए 50 तथा श्राद्ध एवं विवाह के लिए 200 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। आज ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं जिसकी जानकारी आपको दी गई। धन्यवाद। Pratyaki, there is one question. Reports are coming from some places that there was dearth of vaccines. Sir, I would like to please transfer the question to Pratyaki ji since he is dealing with it directly. Reports coming from some places that the vaccine is lacking there. लोग कंप्लेन करते हैं कि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन का बड़ी कमी है। किस जगह पर? ये गर्दनीबाग अस्पताल में I would like to reply to this question. आज हम लोगों को 9 लाख डोज 1:30 बजे की फ्लाइट से प्राप्त हुआ है, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 11 से 14
जो विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है टीकाकरण का, और जो लक्ष्य हम लोगों के सामने है, हम लोग की यह कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन हम लोग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका दें, और therefore as on date we have no shortage of vaccine. सर ये जो है उसमें सभी को दिया जा रहा है जिन्हें पहला डोज मिल गया है। फिर एनएमसीएच जहां मैं गया था वहां नए लोग जो जा रहे हैं उन्हें नहीं दिया गया, ये कहते हुए कि वैक्सीनेशन की कहीं ना कहीं शॉर्टेज है। तो क्या उसको पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत स्टेट से खबर आ रही है वैक्सीनेशन की शॉर्टेज हो। दिस इज प्रिसाइजली यही चीज मैंने अभी कहा, 1:30 बजे की फ्लाइट से 9 लाख डोज आज हमें प्राप्त हो चुका है, और हम लोग आज शाम लेट रात तक सभी जिलों में वैक्सीन पहुंच जाएगा। एज ऑन डेट बिहार में कहीं भी वैक्सीन का कोई शॉर्टेज नहीं है। सर एक कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए। सर एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए, क्या ये आंशिक लॉकडाउन होगा या नाइट कर्फ्यू होगा? क्योंकि ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ऐसे शाम में 7 बजे के बाद नहीं खुलेंगे, तो इसे किस रूप में देखा जाए? ये आंशिक लॉकडाउन कहा जाए या फिर क्या है, नाइट कर्फ्यू या क्या है? कोरोना करते हैं आंशिक लॉकडाउन। अभी तो इसको आप मानिए कि आंशिक रूप में, ताकि जो चारों तरफ घूमने से और बहुत लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसके चलते परेशानी का खतरा होता है, इसलिए ये किया गया। अभी लॉकडाउन की तो बात कोई नहीं रही, लेकिन नाइट कर्फ्यू वाला अभी हम लोगों ने नहीं सोचा, उस पर चर्चा किया है, लेकिन लगा है कि अभी हम लोग आगे कुछ और देख लेंगे और ऐसा लगेगा कि और तेजी से बढ़ रहा है, तब उस पर विचार करेंगे। अभी यही किया है कि भाई जो दुकान चलता है, सब्जी वब्जी में जितनी भीड़ रहती है कई तरह का है, उसके बारे में किया गया कि 7 बजे तक शाम तक अभी रहने देंगे, और उसका सुबह से जितने बजे से करेंगे ये कभी किया गया। लेकिन अभी अगले 3-4 दिन में और सब चीज को देखने के बाद फिर बैठ करके आगे कर देते हैं। पिछले साल की तरह क्वारंटीन सेंटर भी क्या इस बार वैसे ही चलेंगे? क्वारंटीन सेंटर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली कि अगर बाहर से लोग आते हैं तो एक तो सबका टेस्ट लेते हैं, और मान लीजिए कि जो निगेटिव है उनको सलाह दे करके कि कुछ दिन में अपने घर में भी रहिए, जरा कन्फाइंड रहिए, और जिनको मान लीजिए कि पॉजिटिव आ गया उनके ट्रीटमेंट का उपाय करना है, चाहे उनका आइसोलेशन सेंटर में रखना है या हॉस्पिटल ले जाना है या जो कुछ भी करना है वो करने का इंतजाम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक चीज है कि जो लोग पहले क्वारंटाइन सेंटर बड़े पैमाने पर लोग बनाए थे, उसके लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे, स्पेशल ट्रेन से लोग आए थे, लगभग 22 लाख लोग, तो उसमें करीब करीब 15 लाख लोगों को पिछले वर्ष हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में रखा था, 14 तो वो वाली स्थिति तो अभी है। लेकिन फिर भी एक बात आज मीटिंग में किया है कि भाई कुछ क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोग सोच लें कि कौन सा प्लेस होगा, खास करके सब डिवीजन के लेवल पर एक देख लीजिए और क्वारंटाइन सेंटर का प्लेस देख लीजिए, और अगले 3-4 दिनों में और जो परिस्थिति आ जाएगी 4-5 दिनों में, उसका हम लोग वैसा रूप में निर्णय लेंगे कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को कहेंगे। लेकिन अभी बोलेंगे भी क्वारंटाइन सेंटर, ये तो लोगों को कहेंगे ना कि जो पॉजिटिव हो गए उनका तो इलाज के लिए अलग प्रबंध कर लेंगे, और जो निगेटिव है वो अपने घर जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगे कि कुछ दिन के लिए रहेंगे तो इसलिए क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी हम लोगों ने किया है कि उसको कम से कम अनुमंडल के स्तर पर अभी देख लीजिए, उसके लिए सही जगह तलाश करके उसके लिए सोच लेना चाहिए। तो ये सब निर्णय इसके बारे में जो भी होगा अगले 4-5 दिनों में और स्थिति प्रकट हो जाएगी। सर एक सवाल है कि जो पार्शियल लॉकडाउन भी हो रहा है उसके कारण जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कोचिंग इंडस्ट्री बंद रहेगा, तो उसमें जो टीचर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका एक कंप्लेन होता है कि डबल स्टैंडर्ड क्यों है। जैसे आप देखेंगे कि आपने पिछले 7 दिनों में आपने बंद किया, लेकिन उसी दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं था, कोई उसको इन्फोर्स नहीं करा रहा था। तो अब एक लोगों में जनरल ये रिएक्शन ये आता है कि कोई भी रूल्स हम ही को क्यों इन्फोर्स किया जा रहा है, और जो भी आप जिसपे भी इन्फोर्स कराने जाते हैं उनका कहना है कि अब जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है हम उसको अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी लोन है, इंटरेस्ट है,
तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? क्योंकि ये बार बार एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप सब कुछ बंद करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटी साथ ही साथ जो है वो देखता है कि वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। दूसरी बात है कि आखिर कोई भी जो भी इंडस्ट्री है, वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, वो आखिर कितने दिन तक बंद रहेगा? क्योंकि अब वो लोग बंदी के कगार पर हैं, लोगों को रिट्रेंच करना पड़ रहा है। एक बात आप सोच रहे बात है, इसी पर लोग गौर किया जा रहा है। अब इसको बहुत दिन के लिए हम लोग नहीं किए, पहले 7 दिन के लिए किया, और अभी फिर जो लोग आ रहे हैं और उसमें कुल मिला करके जो बहुत पॉजिटिव निकल रहा है, हालांकि बिहार का तो मानिए कई राज्यों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी जब बाहर से आएंगे और काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा तो एक स्थिति होगी। इसलिए अभी फिलहाल बच्चों की रक्षा के लिए 7 दिन और रखा गया, और अगले 4-5 दिनों में तो बहुत स्थिति और क्लियर होगी, तो उसी हिसाब से आगे और क्या क्या करना है करना है। तो कुछ चीज़ों के लिए कि भाई कुछ मत करिए। अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि एक जगह मिलता है, किसी को पता नहीं रहता है, अगर मान लीजिए उसको फीलिंग भी नहीं होती है कि उसको हो गया है ये, तो उसको अब जानते ही यहाँ कि जिसको हो भी जाता है वैक्सीनेशन, उसमें भी किसी किसी को हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे को तो हो जाएगा असर। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि भाई ज़्यादा सार्वजनिक रूप से मत करिए। जो आपने कहा पॉलिटिकल, उनके लिए भी यही सलाह है। और एक मीटिंग भी जो कर रहे हैं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर गवर्नर साहब से बात हो गई है, बहुत होगा तो मतलब समझ लीजिए कि नज़दीक से नज़दीक ही होगा, बहुत होगा तो 8-10 दिन के अंदर, क्योंकि लोगों को सूचना तो देनी पड़ेगी ना, और सूचना देनी पड़ेगी तो एक समय तो थोड़ा दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा नहीं 8-10 दिन के अंदर होगा, तो वहाँ भी बातचीत किया जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन को परहेज किया जाए, ये एक बात है। तो इसी के लिए अब उनके साथ भी बैठक करना जरूरी है। तो आज भी जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं उसमें ये बात आई कि बहुत कुछ सार्वजनिक स्तर पर करना उचित नहीं होगा, उससे खतरा है लोगों को बढ़ने का। इसलिए हम लोगों ने कर दिया कि जल्दी से जल्दी ऑल पार्टी में मीटिंग करें, सब लोगों की राय हो जाए, जो कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी जो रोज बढ़ रहा है उसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ किया गया ऐसा अभी। लेकिन आप समझ लीजिए कि 4-5 दिन और करने के बाद फिर सारे जिलों के साथ, ये तो निरंतर लोग कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन के बाद अभी 11 से 14 तक जो आपको मालूम है कि पूरे तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे, और उसके बाद एक मीटिंग करके और फिर आगे जो कुछ भी करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा, और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि और पार्टी कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी होगा। ये जो टेस्ट आरटीपीसी जो आरटीपीसीआर जो टेस्ट था, उसको कहा था आपने ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, क्या पता चल सकता है कि बिहार में कितना प्रतिशत? आपको नहीं बताते हैं, हम लोग तो तय किए कि आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग अधिकांश करेंगे, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से आए या प्लेन से आए, तो उन लोगों को आप समझ रहे हैं कि आरटीपीसीआर होगा तो 6-7 घंटा, तो इसीलिए उसी समय एंटीजन टेस्ट जो है करा दिया जाता है, ताकि एक हद तक तो पता चल जाता है, सब किया जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली तो करना है लोगों का आरटीपीसीआर, तो हम लोग भी तो कर चुके हैं। अब कितना प्रतिशत हो गया है आप बता दीजिए, कभी कितना प्रतिशत कर रहे हैं आरटीपीसीआर, ये बता दीजिए। क्या हम लोगों ने कहा दिया कोई 70% तक तो लोग जरूर पहुँचाए आरटीपीसीआर। 15 मार्च से 8 अप्रैल तक जो टोटल टेस्ट हुए हैं उसका 68% आरटीपीसीआर है, 32% एंटीजन। जब हम आरटीपीसीआर कहते हैं तो उसमें ट्रूनैट भी रहता है, तो 68-32 है 15 मार्च से 8 अप्रैल तक का। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो हमारी क्षमता है राज्य की आरटीपीसीआर की, गत वर्ष के कंपैरिजन में हम लोगों ने 20 नए मशीन खरीदे हैं राज्य सरकार के द्वारा जो राशि मिली, और हम लोग कंटिन्यूअस आज के दिन भी 40,000 से ज़्यादा आरटीपीसीआर ही कर रहे हैं। अच्छा, बेड सर बेड्स पहले से बढ़ा रहे हैं, बेड्स जो थे 9 लाख जो बिहार को मिला
ये एग्जैक्ट आंकड़ा मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी नहीं है। जो 9 लाख डोज आया है, और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों ने शुरुआत की थी 50,000 पर डे से, हम लोग 3-3.25 लाख पहुंच गए, तो हमारा रिक्वायरमेंट स्टेट वाइज बढ़ा, और फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए, आज 9 लाख आ गया। जैसे आज ही हम लोग दोबारा पत्र भेज रहे हैं कि 11 से 14 चूंकि मिशन मोड में विशेष रूप से अभियान के रूप में करना है, और अगर हम 4 लाख के आसपास टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो आज वैक्सीन आए हैं उसके तुरंत 2 दिन के अंदर में और हम लोगों को वैक्सीन मिलना होगा, ताकि हम लोग इस अभियान को निरंतर करें। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो रेशियो है पूर्व से उसी के भांति रहेगा। हम लोग कोविशील्ड बिहार में ज्यादा उपयोग किए हैं, कोवैक्सीन का उपयोग कम किए हैं। सर पिछली बार शुरुआती दिनों से ही सर ये 45 वाला जो मामला है, कह रहे थे पिछली बार 45 साल से कम के उम्र के लोगों को बीच में लग रहा था, अभी बंद है, वो खुलने वाला है क्या? जैसे 45 साल से कम के लोगों को भी टीका लग रहा था, वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन अभी वो बंद कर दिया गया। अभी भी 45 वर्ष के नीचे ये छूट हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए सिर्फ था। ये जब ओपन हुआ है आम पब्लिक के लिए, अगर आपको याद होगा 45 से 59 कोमोर्बिडिटी 20 जो गंभीर बीमारियां थी, और 60 प्लस के लिए। फिर जब ये निर्णय हुआ 45 प्लस का, तब हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। पिछली बार सर शुरुआत में ही लॉकडाउन लग गया, उसके बाद भी जो आंकड़ा है संक्रमण का वो लगातार बढ़ता गया। इस बार लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, तो ऐसे में रफ्तार बहुत तेज बढ़ेगी कि आप ये मानकर आप लोग भी चल रहे हैं, और फिर उस अनुपात में अस्पताल, बेड्स, डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, उन सारी चीज़ों की क्या तैयारी है? देखिए, कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सब मंत्रियों के साथ कहा था कि पिछली बार तो हम लोगों ने किया था लॉकडाउन, इस बार वैसी कोई बात नहीं। और पिछली बार किया गया तो अनुभव तो बहुत हो गया है ना। पिछली बार जो कुछ भी किया गया तो उसका मई के बाद तो लॉकडाउन नहीं था, तो अनुभव तो काफी हो गया, इसलिए इस बार लॉकडाउन की बात नहीं हो रही है। लेकिन कई जगहों पर राज्यों में बहुत ज्यादा जो हो गया है, तो उनको सोचना है उसके बारे में। लेकिन जो रात वाला जो चीज है रोक लगाने का, वो तो चल रहा है। सर दूसरे राज्यों से जो ट्रेनें आ रही हैं, 4-5 दिन के बाद इन सब चीजों को रात में जो करना होगा उसके बारे में सोचे। अभी क्या तेजी से बढ़ रहा है, क्या स्थिति तब दिखेगी, और सभी जिलों के साथ परामर्श करें। ये सब दूसरे राज्यों से जो ट्रेनें आ रही हैं, जांच हो रही है सर, कई जगहों से जो शिकायत आ रही है कि जांच सीएसपी कम है और रिपोर्ट रिजेक्ट मिला है। अभी पार्टी की तरफ से भी लोगों ने जो टेस्ट आप पहले आप देख रहे थे कि अपने यहाँ घटते घटते तो एक दिन में क्या था, इफेक्टेड लोग मात्र 250 से थोड़ा नीचे पहुंच गए। तो इन लोगों ने 20,000 बदला दिया जांच। बाद में तो उसी समय हमने कहा कि जांच को बढ़ाना है, तो जांच बढ़ने लगा। और अभी हाल में जो 4 दिन पहले मीटिंग हुई उसमें तो सब बात जो ये तय हो गया कि हम लोग 1 लाख तक तुरंत पहुँचाए, तो अब तो 1 लाख तक पहुँचाएंगे। और RT-PCR करने से ज़्यादा जो भी आपको बता दिया गया, और जरूरत पड़ेगा तो इसके आगे भी हो जाए। लेकिन अगर किसी जगह पर कोई टेस्ट नहीं हुआ, अगर ये जानकारी हो तो तुरंत पता करेंगे किसी जगह पर कोई टेस्ट नहीं हुआ। सर ये इनका प्रश्न है सर, ये मुख्य रूप से आप कह रहे हैं जो पाटलिपुत्रा स्टॉक में लोग हैं उनके टेस्ट रिपोर्ट टाइम पर नहीं मिले हैं, उसके बारे में इसकी सूचना मुझे है। और RMRI जो लैब है उसमें जो विलम्ब हुआ है, आज विभाग की टीम भी वहाँ थी, और मुझे विश्वास है कल तक इसका समाधान भी हो जाए। ये कैसा पूरे देश भर में चल रहा है ये बात है कि 45 साल से नीचे के लोगों को भी वैक्सीन दिया जाए, और वैक्सीन का निर्यात जो है उसको तत्काल रोक दिया जाए, और अपने देश में जो है जो युवा जो है 45 से कम उनको भी मिले। इसमें आपका क्या राय है? और दूसरा जैसे
बिहार के कामगार जो बाहर है वो फिर आने लगे वापस उनके काम के लिए, जैसे पहले मनरेगा का और भी बहुत सारे तरह का काम किए गए थे, तो अब जो फिर वापस आ रहे हैं उसके लिए क्या किया है? देखिए, जो लोग आगे से पिछली बार उनके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ करना शुरू किया है और बहुत अच्छी संख्या में लोग रह भी गए। जो आप देखें कि हम खुद भी देखने गए और सब जगह कई प्रकार का काम, और फिर जो हम लोगों का नीतियाँ थी उसमें हम लोगों ने इतना परिवर्तन करके और लोगों को मदद देने का सब कुछ कर दिया। तो बहुत लोग रहे और कोई यहाँ काम करना चाहेंगे तो हम लोगों ने तो पहले से तय कर दिया उनको जरूर मदद करेंगे। लेकिन आप तो जानते हैं आदमी का तो स्वभाव होता है, उसको लगता है कि हम बाहर जाएंगे मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो किसी को भी देश के अंदर जाने में कोई रुकावट तो नहीं हो सकती है। आदमी की इच्छा, यहाँ पर भी काम है लेकिन बहुत लोग बाहर ही जाके काम करना चाहते हैं और यही के लोग बाहर नहीं जाते, यहाँ भी बाहर के लोग आते हैं। आप तो जानते ही हैं, तो इसलिए वो एक अलग विषय है। तो उसके लिए तो हम लोग अपनी तरफ से इसके बाद से ही जो सहयोग करना शुरू किए हैं उसको तो हम लोग और आगे बढ़ा करके, और आप जानते ही जो हम लोग की नई नीतियाँ बन रही है तो उसमें ये सब चीज हम लोगों ने शामिल कर दिया, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ से आपका एक प्रश्न जो पहला है 45 साल से नीचे का, ये कल भी चर्चा हुई, बहुत जगह पर लोगों ने मांग किया है कि 45 के नीचे वाला भी करिए। तो ये तो केंद्र का जो गाइडलाइन है हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, बीच में क्या हुआ था, सबसे पहले बना था कि 50 साल से ऊपर वाले को करना है और 50 साल से कम उम्र वाले को जो बीमार है, जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में फिर हुआ कि 60 साल से ऊपर वाले को किया जाएगा और 45 से 60 वाले अगर कोई बीमारी की स्थिति में होगा तो किया जाएगा। और बाद में थर्ड फेज में हो गया कि 45 साल से ऊपर वाले तमाम लोगों को कराया जाएगा। तो जो भी वहाँ से गाइडलाइन चलेगा उसका पालन यहाँ किया जाएगा। और ऐसे कोई भी आदमी की कोई द्वारा बता ही दिया आपको, दो स्थिति जो पहले थी उसमें तो कोई एज का फैक्टर ही नहीं था, जो वर्क ऑर्डर में जो किया गया हेल्थ केयर वर्कर का किया गया और फ्रंट लाइन वर्कर। सर मेरा एक सवाल है, एज का लिमिट नहीं था वो तो किया गया, लेकिन हाँ ये बात फिर चर्चा चल रही है। अभी तो 45 से ऊपर वाला तय हो गया, हम लोग तो उसका करेंगे, उसके नीचे वाला अगर बात हो जाता पूरे देश का देख रहे जैसा रहते हो उसी के हिसाब से चलिए। हाँ सर, जो दूसरे राज्यों में सर ज़्यादा संक्रमण है तो हमारे बिहार के लोग वहाँ हैं ज़्यादा, और वो लौट के बिहार आते हैं, उनके जांच के लिए तमाम व्यवस्था स्टेशन पर सरकार ने कर रखी है। पिछले साल भी थी, इस बार भी रहेगी। लेकिन देखा यह गया कि लोग आउटर पर ही उतर कर निकल लेते हैं और वो संक्रमण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो उसको कैसे रोकेंगे सर? बात